बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट फ्यू लेक्चर से हम जावास्क्रिप्ट अरेज की बात कर रहे थे। काफ़ी डिटेल में हमने उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, फिर कुछ और मैंने प्रोग्राम्स भी बना के दिए थे। इसके अलावा अरेज में और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, वो आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं डायलॉग बॉक्सेस की तरफ। जावास्क्रिप्ट में 3 किस्म के डायलॉग बॉक्स यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से 2 डायलॉग बॉक्स मैं अक्सर अपने जो प्रोग्राम थे उनमें यूज़ करता रहा हूँ। आपको याद होगा, एक मैंने प्रॉम्प्ट बॉक्स अक्सर यूज़ किया है यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, और अलर्ट बॉक्स मैंने अक्सर प्रोग्राम में यूज़ किया है। और यहाँ पे हम इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह इन डायलॉग बॉक्सेस के बाद हम मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन की तरफ। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट में हम फॉर्म की वैलिडेशन किस तरीके से कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स उस पे होंगे। और आज के लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डायलॉग बॉक्सेस जावास्क्रिप्ट में आपको पता है 3 किस्म के डायलॉग बॉक्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स 3 important types of dialog boxes. These dialog boxes can be used to raise an alert or to get confirmation on any input or to have a kind of input from the users. ये तीनों की थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको नज़र आई है कि डायलॉग बॉक्स जो अलर्ट बॉक्स है उसका मकसद क्या होता है। कोई वार्निंग मैसेज शो करवाना, या किसी यूज़र ने कोई इनपुट फील्ड फिल नहीं की, या प्रॉपरली उसने जो हमने वहाँ पे वैलिडेशन दी उसके मुताबिक फॉर्म में उसने वो इनपुट फील्ड फिल नहीं की, तो उसको एक अलर्ट बॉक्स या वार्निंग मैसेज दे दिया जाता है कि आपने इसको इस तरीके से फिल करें, या आपको यहाँ पे वार्न किया जाता है कि आपने नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को यूज़ नहीं करना, एंड सो ऑन। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपने जस्ट एक अलर्ट मैसेज देना है यूज़र को, तो उसके लिए हम अलर्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। सेकेंड है कन्फर्मेशन बॉक्स। कन्फर्मेशन बॉक्स के नेम से भी हमें पता चल रहा है कि इसको कन्फर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली अगर कोई भी यूज़र फ़र्ज़ करें कोई वेबसाइट विज़िट करता है, उसके सामने एक इनको बेसिकली पॉपअप बॉक्सेस भी बोल सकते हैं, एक बॉक्स आ जाता है कन्फर्मेशन के लिए, और उससे पूछता है, अगर तो वो 2 बटन होंगे ओके और कैंसिल का, अगर वो ओके कर देता है तो हमने वहाँ पे कंडीशन लगाई होगी, ट्रू पे ये एक्शन परफॉर्म होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। और लास्ट वन है प्रॉम्प्ट बॉक्स। इसको मैंने अक्सर यूज़ किया है अपने प्रोग्राम में जहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ किए थे। इसको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। फॉर एग्जांपल यूज़र अपना नेम एंटर करता है, कोई नंबर एंटर करता है, अपनी एज एंटर करता है, तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स इसलिए यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट बात करेंगे अलर्ट बॉक्स की, और आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1 by 1 कन्फर्मेशन बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स की बात करेंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो अलर्ट बॉक्स है, हम यूज़र को कोई वार्निंग मैसेज देना चाहते हैं तो उसको हम किस तरीके से उसको वार्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल यूज़ करते हैं। यहाँ पे पहले तो मैं स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करता हूँ। ठीक है, कहीं पे भी आप स्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक अलर्ट मैसेज शो करवाता हूँ यूज़र को, कुछ भी राइट कर देते हैं, प्लीज़ एंटर अ वैलिड वैल्यू। ठीक है, कोई भी मैसेज आप शो करवा दें, उसको जस्ट हमने अलर्ट करना है। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने जो भी आप राइट करते हैं मैसेज वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड वैल्यू। समटाइम फॉर्म में किसी यूज़र ने कोई इनपुट फील्ड है, फ़र्ज़ करें नेम है, उसमें उसने कोई इंटीजर ऐड कर दिया और फ़ौरन से उसके सामने अलर्ट बॉक्स आ जाए, या जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करे उसके सामने अलर्ट बॉक्स या वार्निंग मैसेज आ जाए कि आपने ये जो नेम की फील्ड है इसको आपने सही तरीके से फिल नहीं किया। इसी को आप मज़ीद कोई भी एग्जांपल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक सिंपल अलर्ट बॉक्स राइट किया है। आप यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर लें, बटन यूज़ कर लें, जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाए तो फ़ौरन से यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, फंक्शन
और यहाँ पे फ़र्ज़ करें वार्न, ठीक है, एक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं वार्निंग के नाम से, और यहाँ पे मैं अलर्ट कर देता हूँ दिस इज़ नॉट अ वैलिड इनपुट, ठीक है। कोई भी मैसेज आप यहाँ पे राइट कर दें जस्ट एक वार्निंग के लिए। और चलें फ़िलहाल ये आ गया, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं फॉर्म में, एक यहाँ पे इनपुट फील्ड लेंगे, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन, ठीक है, वैल्यू आप कोई भी दे दें, वैल्यू इज़ इक्वल टू क्लिक, और यहाँ पे हम एक इवेंट यूज़ करेंगे ऑन क्लिक के नाम से, ठीक है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है, वार्न का फंक्शन यूज़ किया है, ऑन क्लिक पे मैं उस फंक्शन को कॉल करवा दूंगा। इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है क्लिक के नाम से। इसको चेंज कर लें, क्लिक मी, ठीक है। इसको जैसे ही कोई भी यूज़र क्लिक करेगा तो क्लिक करने पे फ़ौरन क्या हुआ, एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नॉट अ वैलिड इनपुट। फ़र्ज़ करें कि आपने इनपुट फील्ड जो डिफरेंट फॉर्म में यूज़ की हैं, नेम है, पासवर्ड है और उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, आपने इनके ऊपर अलर्ट, आपने कोई भी वार्निंग या वैलिडेशन अप्लाई की है कि अगर कोई भी यूज़र ये इनपुट करेगा तो उसके सामने वार्निंग मैसेज आए। जैसे ही यूज़र फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करता है तो उसके सामने अलर्ट बॉक्स आ जाता है कि आपने ये वाली फील्ड सही तरीके से फिल नहीं की। तो बेसिकली ये मकसद होता है अलर्ट बॉक्स का, या इसको आप कह सकते हैं वार्निंग, यूज़र को वार्न करने का, वार्निंग मैसेज देने का। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में आपको जस्ट एक बटन नज़र आ रहा है ओके का, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक बटन आपको नज़र आ रहा है ओके का। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे कंफर्मेशन बॉक्स, उसमें आपको यहाँ पे 2 बटन नज़र आएंगे। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में उसे याद रखा करें, और यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। पिछले दिनों मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर आप कहा करें कि आपके जो वीडियोज़ हैं उसको लाइक भी किया करें, तो मैंने उनको आंसर तो नहीं दिया। तो सिंपल ये है कि देखें, कोई भी मेरी वीडियो देखता है, कुछ सीखता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑटोमेटिकली वो लाइक नहीं करेगा। तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है, कोई मसला नहीं है कि यूट्यूब लेक्चर रिकमेंड करता है नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं जो देखने वाले हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की कोई बात नहीं है। तो ये मैं कोई किसी को फोर्स नहीं करता कि आप लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें, ये करें वो करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप बस सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।